बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 6 बहलोल। और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 65 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से वो जो बहलोल के जो ऑनर होता है वो किस तरह से उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, और जिस टाइम चिकन्स नहीं मिल रहे होते, चिकन्स डेड हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं मुर्गियाँ। तो आगे आज मैं आपके साथ पेज नंबर 66 शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, I am terribly sorry, I said. मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ। प्लीज़ गेट रिड ऑफ द फूड। आप प्लीज़ इस टेबल से उठ जाइए। आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। अब जिस तरह से वो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे लेकर आ चुका था और यूँ अच्छा भी नहीं लगता था कि वो सोच रहा था कि मैं इनको मेहमान जो आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, इनको कैसे कहूँ कि खाना नहीं लगा, कुछ भी नहीं है घर में खाने को। तो मैंने उसने कहा कि मैं सॉरी, माजरत ख्वाह हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, इस वजह से आप लोग यहाँ से उठ सकते हैं। Never had they received such a request and never had I give such an advice in all my years। अब वो कह रहा है, ना तो मैंने आज से पहले किसी को इस तरह की एडवाइस दी थी और ना मैंने आज से पहले किसी के साथ इतना रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग यूँ कर लें, आप लोग यूँ कर लें, और ना ही मैंने किसी को इस तरह की एडवाइस दी थी अजीब और गरीब सी। यू कैन इमेजिन द सीन वेल इनफ। आप लोग इस सीन को इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग किसी घर गेस्ट गए हुए हो, एज अ गेस्ट गए जाएँ और आगे से आप लोगों को कोई कह दे कि खाना तो है ही नहीं, ठीक है। द हाउस बिकम अ शैम्बल्स ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। और पूरा घर में ना शर्मिंदगी का आलम था आधे घंटे तक शर्मिंदगी का आलम रहा। द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक वेरी ग्रीन। और जो काउंसलर थी और उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अजीब और गरीब से रिएक्शंस पास कर रही थी। आई वॉज फीलिंग नो बेटर। मैं कुछ खास अच्छा फील नहीं कर रहा था उनके इस तरह के रिएक्शंस देख कर। इन माई हेड द रूम स्पन्स राउंड एंड राउंड। और मेरा सर जो है ना वो इतना दर्द से फट रहा था कि मुझे लग रहा था मेरा जो कमरा है ना वो गोल गोल घूम रहा है। एग्जॉस्टेड वी कोलैप्स्ड इनटू अ कंफर्टेबल चेयर इन द सिटिंग रूम। अब हम लोग ने क्या किया कि हम लोग सिटिंग रूम के अंदर हम लोग चेयर्स के ऊपर जाके बैठ के वी सैट रैप्ड इन ब्लैंकेट्स फॉर द फायर, लुकिंग इनटू द फ्लेम्स एंड ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपन। अब मैं अपने लिविंग रूम में गया, अपने रूम के अंदर गया, वहाँ पे मैंने आग जलाई और रज़ाई कंबल ऊपर लिया और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वो सब ना सोचूं जो कि आज हो गया है। मैं कुछ अपने दिमाग को किसी और तरफ डाइवर्ट करूं, लेकिन मेरा दिमाग बार वहीं पर स्टक हो चुका था। आई रोज एंड वेंट टू चेक ऑन बहलोल। अब मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा कि बहलोल कर क्या रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहलोल की इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी मैंने। द पुअर मैन हैड लुक सो अपसेट। अब मैंने देखा कि वो बहलोल जो है वो बहुत गमज़दा लग रहा था। आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप, हिज हेड इन हिज हैंड, gently rocking to and fro and whimpering softly। अब मैंने देखा कि बहलोल जो है ना वो बहुत गमज़दा दिख रहा था मुझे, और उसने अपना सर अपना हाथों में पकड़ा हुआ था, इनके इस तरह से वो इसने पकड़ा हुआ था। नेवर माइंड बहलोल, आई सेड ट्राइंग टू कंसोल हिम। मैंने कहा बहलोल से उसको दिलासा देने के लिए कि माइंड ना करना मेरी बात को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आई कुड नॉट बी हेल्प्ड, आई एम श्योर आवर विजिटर्स विल बी ऑल राइट। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, और मुझे लगता है कि जो हमारे घर गेस्ट आए थे वो भी बिल्कुल ठीक होंगे, उनको ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा, तुम भी ज़्यादा बुरा मत मानो। बहलोल लुक्ड अप एट मी विथ टीयरफुल आइज। अब बहलोल ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, आंसू भरे हुए थे। आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड। मैंने उससे कहा कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को कल सुबह होगी ना तो हम लोग चिकन्स कलेक्ट करने चले जाएंगे, चिकन्स लेने चले जाएंगे शॉप से। मेरा ख्याल यही है। अब देखिए, जब आपके बस नहीं चल रहा था कर क्या लें, ठीक है, तो आपकी आंखों में से आंसू आ भी रहे होते हैं, गिर भी नहीं रहे होते, पूरी आंखों में से आंसू भर जाते हैं और कुछ समझ नहीं आती इंसान को सिचुएशन ना। वही हाल कुछ बहलोल का था। कोई आप इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर जाए आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत हम लोगों को तो बहुत बुरा लगता है कि किसी की कैसे हिम्मत होगी कि वो हमें इंसल्ट करे। बहलोल गिव मी अ ब्लैंक लुक। अब बहलोल ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसकी फीलिंग्स न्यूट्रल उसने शो की कि मुझे कुछ, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं शो किया। द चिकन्स बहलोल, आई एक्सप्लेन्ड, दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, वेयर आर दे। बहलोल ने कहा चिकन्स, मुर्गियाँ,
मैंने फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि वो वहीं पर होंगी ना जहाँ पर हमने इसको छोड़ी थी। कहाँ पर हैं मुर्गियाँ? चिकन्स मैडम, आस्क्ड बहलोल। चिकन्स, मुर्गियाँ मैडम, बहलोल ने कहा। हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स? हम चिकन्स को कहाँ ढूंढेंगे? वेल वेयर दे डिड दे डाई, आई आस्क्ड। मैंने उससे बहलोल से पूछा कि वो चिकन्स जो थे वो मरे कहाँ पर हैं, कहाँ पर उनकी डेथ हुई है? दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड होम। वो घर के पिछले खाने में होंगी, पिछले वाली साइड पर होंगी ना यकीनन, वहीं पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई होंगी। नो नो मैडम, सेड बहलोल। बहलोल ने कहा नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं है चिकन्स। द चिकन्स आर नॉट हेयर। वहाँ पर नहीं है, मैंने देखा है, चिकन्स वहाँ पर नहीं है। आई टोल्ड यू दे आर डेड। मैंने आपको बताया तो है वो मर चुकी हैं। यस बहलोल, आई सेड विद सम इरिटेशन। मुझे अब उलझन होने लगी कि वो क्या एक ही बार बार एक ही बात कह रहा है कि चिकन मर गई हैं, चिकन मर गई हैं। मैंने बहलोल से इरिटेशन होते हुए कहा, बट वेयर आर दे? लेकिन वो कहाँ पर हैं? मुझे बताओ तो सही कि हैं कहाँ पर? उनकी डेड बॉडीज भी तो कहीं पर होंगी। आई डोंट नो, सेड बहलोल। द फॉक्स किल्ड देम एंड टुक देम अवे समवेयर। मुझे नहीं पता, बहलोल ने कहा कि मुझे नहीं पता वो चिकन्स कहाँ पर हैं। एक फॉक्स आई, उसने उन चिकन्स को खा लिया और अब पता नहीं वो सारे चिकन्स को कहाँ लेके गई है। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, आई आस्क्ड। मैंने फिर पूछा कि जो तुम मेहमानों के सामने मेरे पास झूठ बुलवाया था कि वो फूड पॉइजनिंग है उन चिकन्स के अंदर और ये सारा कुछ, ठीक है, तो क्या वो फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं मरी हमारी चिकन्स? नो मैडम, सेड बहलोल। अ फॉक्स किल्ड देम। बहलोल ने कहा नहीं मैडम, फूड पॉइजनिंग की वजह से हमारे चिकन्स जो हैं वो नहीं मरे, बल्कि एक फॉक्स ने उन चिकन्स को खा लिया है। आई टुक अ डीप ब्रेथ। अब मैंने एक गहरी सांस ली। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना वीक हूँ, या मैंने कितनी बड़ी गलती की है, कि कितना बड़ा मैंने गलत काम किया है कि उसको इतना ज़्यादा डांट दिया। आई टर्न एंड वॉक अनस्टेडली इनटू द हाउस। मैं शर्मिंदगी से अपने घर में वापस किया, अपने कमरे में। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू एंड एन अपॉलजी टू मेक। अब मेरे पास कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबी तकरीर थी जो कि मुझे बहलोल को देनी थी, और साथ ही साथ उससे माफ़ी भी मांगनी थी। तो ये थी रीडिंग। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा। और अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सबसे ये लास्ट में रह गया वाइल रीडिंग के दरमियान में एक क्वेश्चन आ गया था, हाउ डज द स्टोरी टेलर फील व्हेन शी टेल हर गेस्ट टू गेट रिड ऑफ द फूड? अब स्टोरी जो टेलर है उसको कैसा लगा जिस टाइम उसने अपने गेस्ट को कहा कि फूड टेबल से उठ से, डाइनिंग टेबल से उठ से, ठीक है। ही फील्स वेरी शेम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।